हेलो दोस्तों, मैं जयपाल सिंह स्वागत करता हूं अपने एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। हमारा ज्योमेट्री टॉपिक चल रहा था और ज्योमेट्री का मैंने आपको बताया था मैं पूरा ज्योमेट्री के कम से कम नहीं तो 150 से ज्यादा क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको। और अब तक हमारी 5 क्लास कंप्लीट हो चुकी हैं। थ्योरी और क्वेश्चन आपके साथ साथ चल रहे हैं आपकी इस क्लास में। तो देखिए यहाँ पे आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि ट्रायंगल एबीसी में सी डी एंगल सी का एंगल बाई सेक्टर है। ई पॉइंट सी डी रेखा पर स्थित है और इस प्रकार है कि ए बराबर ए डी। तो एंगल ए बी सी बराबर 70 डिग्री हो तो एंगल सी ए का मान ज्ञात करना है हमको, ठीक है ना। तो फाइंड आउट एंगल सी ए। तो देखो यहाँ पे पहले तो हम इसका ट्रायंगल बनाते हैं। यहाँ पे इसका डायग्राम किस तरह से बनेगा देखिए यहाँ पे। ये ए बी और ये अपना सी। अब कह रहा है कि यहाँ पे जो सी डी है ना वो एंगल सी का एंगल बाई सेक्टर है। तो एंगल सी यहाँ पे ये है, तो सी डी एंगल सी का एंगल बाई सेक्टर है। तो ये आपका सी डी पॉइंट होगी, सी डी लाइन होगी, ठीक है ना। ये सी डी लाइन, ठीक है ना। तो अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा भाई आपका थीटा होगा, ठीक है ना। एंगल बाई सेक्टर है। अब कह रहा है जो ई पॉइंट है ना सी डी रेखा पर इस प्रकार है कि ए बराबर ए डी। तो यहाँ पर आपका ई पॉइंट है और ये ए और ये लाइन सही बनाते हैं इसको। फिर लाइन सही नहीं बनी, वापस से सही बनाते हैं इसको। ये ठीक है ना। तो ये आपका ई पॉइंट है। तो कह रहा है कि एडी बराबर क्या भाई आपका ए ई है। एडी बराबर ए ई है। तो एबीसी कितना कर रहा है 70 डिग्री। तो एबीसी ये क्या भाई आपका 70 डिग्री है, ठीक है ना। तो सी ए ई तो आपको ये वाला एंगल निकालना है। माना कि एंगल कितना भाई आपका एक्स। तो ये एक्स की वैल्यू आपको ये निकालना, ठीक है ना। तो अब देखिए सवाल सोल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पे ये 70 डिग्री है और ये क्या भाई आपका थीटा है। थीटा कौन मान लिया। तो मुझे बताइए ये क्या हो गया भाई आपका, भाई ये कौन हो गया 70 डिग्री और थीटा कौन दोनों का प्लस। तो कितना आ गया भाई आपका 70 प्लस थीटा, ये आ गया। और आपको पता है कि ये लाइन और ये लाइन दोनों बराबर है। तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा भाई आपका 70 प्लस थीटा, ये वाला हो गया। अब आपको पता है कि 70 प्लस थीटा है ना, ये एक्स और थीटा इन दोनों का बराबर होगा क्योंकि दोनों इंटरनल एंगल है। और 70 प्लस थीटा ये बाह्य एंगल है। तो बाह्य कोण सामने के दो आंतरिक कोणों का योग का बराबर होता है। ट्रायंगल की थ्योरी हमने पढ़ी हुई है। तो 70 प्लस थीटा कितना हो जाएगा भाई आपका, ये एक्स और ये थीटा इन दोनों का बराबर हो जाएगा। तो थीटा से थीटा कट गया तो एक्स बराबर कितना आ गया भाई आपका 70 डिग्री। और ये एक्स यही आपसे पूछ रहा है ना कि सी कितना भाई आपका, आप यहाँ पे एक्स मान के चल रहे हो ना। तो एक्स बराबर कितना आ गया भाई आपका 70 डिग्री, ये आपका आंसर होगा। उम्मीद है समझ में आ गया, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन ये, अब इसकी थ्योरी पढ़ते हैं। तो देखो अब अपनी नेक्स्ट थ्योरी आती है अपनी मीडियन माध्यिका। जैसे जैसे कोई थ्योरी अपनी कंप्लीट होती जाएगी उसके ऊपर मैं क्वेश्चन कराता जा रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो देखो अब माध्यिका के बारे में पढ़ते हैं। तो देखो माध्यिका क्या होती है, किसी भी त्रिभुज की माध्यिका क्या होती है कि शीर्ष से निकलने वाली वह लाइन जो सामने वाली भुजा को क्या करती है, दो भागों में बांट देती है। दो भागों में बांट देती है। इस तरह से त्रिभुज में क्या हमारा दो एरिया में बराबर बराबर डिवाइड हो जाता है। जैसे कि माना कि ये आपका कोई ट्रायंगल है, ठीक है ना। अब ये आपका ए पॉइंट है, ये बी है और ये सी है। तो ए पॉइंट से मैंने एक लाइन खींची, ये एडी। तो अगर एडी आपका ये माध्यिका है, एडी अगर माध्यिका है तो हमें कह सकते हैं कि जो बीडी और सीडी ये क्या होंगे बराबर आपस में। एडी माध्यिका है या माध्यिका मीडियन है तो बीडी बराबर क्या होगा भाई आपका सीडी 100% होगा। बीडी बराबर क्या होगा सीडी होगा। और दूसरा एरिया ट्रायंगल ए बी डी बराबर क्या होगा एरिया ट्रायंगल ए सी डी, ये होगा, ठीक है ना। आपका एरिया ए सी डी ये दोनों आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। ये बात है समझ में। तो माध्यिका क्या होती है कि किसी भी शीर्ष से निकलने वाली कोई भी लाइन जो सामने वाली भुजा को क्या करती है दो बराबर भागों में बांट देती है। दूसरा देखो यहाँ पे जो माध्यिका का जो इंटरसेक्ट पॉइंट होता है ना, इंटरसेक्ट पॉइंट
पॉइंट ऑफ मीडियम इज नोन एज सेंट्रोइड। मतलब क्या कहलाता है भाई अपना, केंद्रक कहलाता है। ठीक है ना, इसको हम गुरुत्व केंद्र भी बोल सकते हैं, या सेंटर पॉइंट। देखो भाई बीसी के लिए, ओ बीसी के लिए माध्यिका क्या भाई अपनी एडी है, तो एसी के लिए क्या होगी भाई अपनी, मान लो यहां से मैंने कोई लाइन खींची ऐसी है, बीई बीई, ठीक है ना, तो बीई क्या है अपना एसी का मीडियन है। अब मैंने यहां से कोई लाइन खींच दी सी एफ, तो सी एफ भी क्या अपना ए बी का मीडियन है। मतलब मुझे पता चल गया कि आप मीडियन कौन कौन सी भाई आपकी, एक तो आपका एडी है, दूसरा मीडियन कौन सा भाई आपका बीई है, और तीसरा मीडियन कौन सा भाई आपका सी एफ है। ये तीन मीडियन है, और इन तीन मीडियन का जो इंटरसेक्ट पॉइंट है ना कौन सा भाई आपका यहाँ पे जी, तो ये जी क्या है भाई आपका केंद्र का गुरुत्व केंद्र। आई बात समझ में। अब देखो जो ये जी है ना, ये जी इस एडी को कितने भागों में बांटता है भाई, एडी को कितने भागों में बांटता है, देखो एजी और जीडी दो रेशो में बांट दिया, तो ये रेशो कितना हो जाएगा 2/1। ठीक है ना, इसी तरह से अगर मैं बीई की बात करता हूं मैं, तो बीई किसमें बटेगा, बीजी और जीई में, तो ये भी कितना हो गया भाई 2/1। इसी तरह से अपना सी एफ, ये किसमें बटेगा भाई अपना सीजी रेशो एफ जी, तो ये भी कितना आ जाएगा भाई 2/1। तो मैं कह सकता हूं कि गुरुत्व केंद्र या केंद्रक मीडियन को कितने भागों में बांटता है, 2/1 रेशो में बांटता है। आई बात समझ में, उम्मीद है यहां तक समझ में आ गया। अब देखो इसको प्रपोर्शन कैसे आते हैं। देखो ट्रायंगल एबीसी में जी केंद्रक है, जी केंद्रक है और एजी बराबर बीसी हो, तो एंगल बीसी बीजीसी का मान ज्ञात करना है। देखो यहाँ पे ट्रायंगल, ये आपका एबीसी ट्रायंगल है, ठीक है ना, एबीसी ट्रायंगल है ये। तो अब इसमें जी क्या है भाई अपना केंद्रक है, जी क्या अपना भाई केंद्रक है। तो देखो यहाँ पे, तो पहले तो मैं मीडियन बना लेता हूं मैं यहाँ पे, ये एडी हो गया, ये बी हो गया, और ये अपना सी एफ हो गया। इनका इंटरसेक्ट पॉइंट जी, ये क्या भाई अपना केंद्रक है, जी केंद्रक है। और एजी बराबर बीसी है, एजी बराबर क्या है भाई आपका बीसी है। ओहो एजी, अब देखो यहाँ पे भाई मुझे बताओ, देखो एडी किस किस में बटा हुआ है भाई अपना, एजी और जीडी में बटा हुआ है, तो एजी कितना 2/1, जीडी कितना 1 है। अब देखो मुझे पता चल गया कि एजी की वैल्यू कितनी भाई 2 है, एजी की वैल्यू कितनी है 2 है। मैं पहले अकॉर्डिंग चेंज कर लेता हूँ इसकी। देखो यहाँ पे एजी की वैल्यू कितनी भाई आपके यहाँ पे 2 है। अब एजी की वैल्यू 2 है, और एजी भाई किसके बराबर है भाई, ये एजी किसके बराबर दे रहा है, बीसी के बराबर। तो मुझे पता चल गया कि बीसी भी भाई कितना हो जाएगा भाई आपका 2 हो जाएगा। आई बात सुनो, अब एडी बीसी को दो बराबर भागों में बांटता है, तो दोनों बराबर, तो ये पूरा का पूरा 2 है, तो ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा भाई आपका 1 हो जाएगा, और ये कितना भाई आपका 2 अपना पहले से है ही, और ये भी कितना भाई अपना 1। आई बात सुन। अब देखो यहाँ पे, तो एंगल बीजीसी का वैल्यू ज्ञात करना है, एंगल बीजीसी की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो अब देखो यहाँ पे एंगल बीजीसी, बीजीसी मतलब आपको ये वाले एंगल ज्ञात करना है। तो देखो मुझे पता है ये वाली भुजा और ये वाली भुजा दोनों आपस में बराबर है, तो अगर ये एक्स एंगल है तो ये भी कितना होगा भाई आपका एक्स होगा, और ये वाला भुजा और ये वाली भुजा दोनों आपस में बराबर है, अगर ये वाई होगा तो ये भी कितना होगा भाई आपका वाई होगा। तो मैं अब लगा सकता हूं वो ट्रायंगल बीजीसी में, ट्रायंगल बीजीसी में देखो, ट्रायंगल बीजीसी में एंगल बी कितना भाई आपका एक्स है, एंगल सी कितना भाई आपका वाई है, और एंगल जी कितना भाई आपका एक्स प्लस वाई है। टोटल कितना होगा भाई आपका 180 डिग्री होगा। तो देखो एक्स और एक्स कितना होगा 2x, और वाई कितना होगा 2y, तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई बराबर कितना हो गया भाई आपका 180 डिग्री। तो एक्स प्लस वाई कितना हो गया भाई आपका 182 का भाग देंगे कितना आ गया 90 डिग्री। तो मैं कह सकता हूं कि एंगल बीजीसी की वैल्यू कितना आ जाएगी 90 डिग्री, ए ऑप्शन। उम्मीद है यहां तक समझ में आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रायंगल एबीसी में एडी माध्य का है, एडी बीसी का आधा है, यदि एंगल बी एडी 30 डिग्री है तो एंगल सी ए सी डी की वैल्यू ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ पे ट्रायंगल एबीसी, तो ये ट्रायंगल बन गया मेरा यहाँ पे एबीसी, ठीक है ना।
अब ट्रायंगल एबीसी में एडी क्या है भाई आपका मीडियन है, ये आपका एडी क्या है भाई आपका मीडियन है, और एडी बीसी का क्या है भाई आधा है, एडी बीसी का क्या है आधा है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे यदि बीएडी कितना दे रखा है भाई आपका यहाँ पे 30 डिग्री, ठीक है ना, तो एसीडी की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो देखो एडी है ना बीसी का आधा है, यदि एडी की वैल्यू 1 है तो बीसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई आपकी 2 हो जाएगी, और ये दोनों भुजा क्या आपस में बराबर है क्योंकि एडी इनका क्या मीडियन है, तो ये पूरी पूरी 2 है तो ये कितना बढ़ जाएगी 1 और 1 में बढ़ जाएगी। ठीक है, यहां तक आगे समझ में। अब सवाल को सोल्व करते हैं, ये सवाल का हमको डाटा दिया हुआ था, अब इसके बाद हम सोल्व करते हैं सवाल को। देखो यहाँ पे मुझे पता है ये वाला 1 है और ये वाली भी पूरी 1 है, दोनों मतलब दोनों भुजा बराबर, तो अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा भाई आपका 30 डिग्री हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा भाई आपका 30 डिग्री हो जाएगा। आई बात समझे। अब देखो ये 30 डिग्री ये 30 डिग्री, तो ये एंगल कितना हो जाएगा भाई आपका 120 हो जाएगा, और जब ये एंगल 120 तो ये एंगल कितना हो जाएगा भाई आपका 60 हो जाएगा, और जब ये 60 है तो आपको पता है ये भुजा और ये भुजा दोनों आपस में बराबर, तो मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों आपस में बराबर होंगे, तो जब ये 60 है तो ये भी कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो आपसे क्या पूछा है एसीडी की वैल्यू पूछा, मतलब ये वाली वैल्यू पूछा कितना आ जाएगी भाई आपकी 60 डिग्री, सी ऑप्शन। उम्मीद है यहां तक समझ में आ गया। इस तरह से क्वेश्चन हो गई, तो मीडियन के ऊपर ही क्वेश्चन था ये, और मीडियन के ऊपर क्या क्वेश्चन था मैं आपको बताऊं। देखो ज्योमेट्री में एक कंसेप्ट जो सबसे ज्यादा चलता है, सबसे ज्यादा, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ज्योमेट्री में कुछ है ही नहीं। बस आप ये चीज पकड़ लो कि जैसे माना कि ये पॉइंट है, इस पॉइंट से सामने वाली पे मैं ये 2 लाइन खींचता हूं, ठीक है ना। अगर ये दोनों लाइन आपस में बराबर है, ये अगर पूरी 5 है, ठीक है ना, और ये भी अगर पूरी पूरी 5 है, ठीक है ना, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होंगे भाई आपके दोनों बराबर होंगे। थीटा तो ये भी थीटा, ये 30 है तो ये भी 30 है, 45 है तो ये 45, मतलब बराबर होंगे। सबसे बड़ा कंसेप्ट पूरी ज्योमेट्री में बस मुझे यही लगता है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, अब क्वेश्चन नहीं है, अब हमारा अगला पॉइंट है अंतःकेंद्र। इन सेंटर, देखो यहाँ पे अंतःकेंद्र इन सेंटर, इन सेंटर अंतःकेंद्र क्या होता है। देखो यहाँ पे इन सेंटर अंतःकेंद्र क्या होता है, ये क्या होता है इंटरसेक्ट पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर, मतलब कोण समद्विभाजकों का कटान बिंदु, कोण समद्विभाजकों का कटान बिंदु, ठीक है ना। देखो एंगल बाइसेक्टर कोण समद्विभाजक का कटान बिंदु, मतलब कहने का मतलब ये है, मैं अंतःकेंद्र आपको बता देता हूं। जैसे कि माना कि ये आपका कोई ट्रायंगल है, ये ठीक है ना, ये क्या भाई आपका कोई ट्रायंगल है, ये एबीसी है, ठीक है ना। तो देखो ए शीर्ष से माना कि कोई रेखा निकली है, तो ये रेखा है, तो ये एडी, ये क्या है भाई आपका एंगल बाइसेक्टर, तो मतलब अगर ये a/2 है तो ये भी कितना होगा भाई आपका a/2 होगा। आई बात में। फिर बी पॉइंट से एक लाइन निकली बीई, तो ये भी बीई, ये भी एंगल बाइसेक्टर है, मतलब ये b/2 है, तो ये भी कितना हो जाएगा भाई आपका b/2, ठीक है ना। फिर ये सी से एक लाइन निकली सी है, ठीक है ना, तो ये अगर c/2 है तो ये भी कितना हो जाएगा भाई आपका c/2 हो जाएगा। और इन दोनों का इंटरसेक्ट पॉइंट क्या हो गया भाई, इन दोनों का इंटरसेक्ट पॉइंट ये क्या हो जाएगा भाई अपना, इन दोनों का इंटरसेक्ट पॉइंट ये क्या हो जाएगा भाई अपना आई, ये हो जाएगा भाई अपना अंतःकेंद्र या इन सेंटर। तो एंगल बाइसेक्टर का जो इंटरसेक्ट पॉइंट होता है ना, वही अपना इन सेंटर होता है या अंतःकेंद्र होता है। उम्मीद है यहां तक समझ में आ गया, ठीक है ना। तो एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, पॉइंट से निकलने वाली रेखा जो एंगल को 2 बराबर भागों में बांटते हैं, जैसे ए से निकलने वाली रेखा ए को a/2, बी से निकलने वाली रेखा b/2, 2 बराबर भागों में बांट रहे हैं, तो एंगल बाइसेक्टर हो गया, और इनका इंटरसेक्ट पॉइंट अपना आई हो गया, इसको बोलता हूं इन सेंटर। उम्मीद है यहां तक समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे, तो ये अपना इंटरसेक्ट पॉइंट हो गया। जैसे इसकी वैल्यू कितनी होती है, इंटरसेक्ट पॉइंट पर बनने वाला कोण कितना होता है, ये देखो आप एबीसी है ये, ठीक है ना। तो ए से निकलने वाली रेखा ये एडी, ये क्या भाई आपका एंगल बाइसेक्टर है a/2, और ये भी कितना हो गया भाई आपका a/2, ठीक है ना। अब देखो बी से निकलने वाली रेखा ये, और सी से निकलने वाली रेखा ये, ठीक है ना। ये माना कि अपने जिस पॉइंट पे मिलते हैं, माना कि आई पॉइंट पे मिलते हैं, किस पॉइंट पे मिलते हैं अपने, ये आई पॉइंट पे मिलते हैं। तो इस आई पॉइंट पर बनने वाले कोण की वैल्यू कितनी होगी, मतलब एंगल BIC, एंगल BIC, इसकी वैल्यू कितनी होगी भाई अपनी 90
प्लस का एंगल ए बाई 2, ठीक है ना। तो इस पर बनने वाला कोण कितना होगा भाई अपना 90 प्लस सामने वाले कोण का आधा, ठीक है ना। इसी तरह से अगर मैं बात करता हूं कि एंगल ए आई सी की वैल्यू कितनी होगी, एंगल ए आई सी की वैल्यू तो ये कितनी होगी 90 प्लस बी बाई 2, ये वैल्यू कितनी होगी ये वाली, तो 90 प्लस इस कोण का आधा। और इसी तरह से अगर मैं बात करता हूं एंगल ए आई बी, इसकी वैल्यू कितनी होगी 90 प्लस ये वाला जो सी एंगल है, सी पॉइंट है, इस पर बनने वाला कोण है ना इसका आधा, मतलब ये वाली वैल्यू निकालनी है हमको, तो सी बाई 2। उम्मीद है यहां तक समझ में आ गया। ये अपना इंटरसेक्ट पॉइंट होता है, इस तरह से इसकी वैल्यू होती है। अब एक बात ध्यान रखना, देखो आप जो जैसे ये अपना ट्रायंगल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी बता रहा हूं मैं, ध्यान देना इस पे। ये अपना ट्रायंगल है एबीसी और इस ट्रायंगल का इंटरसेक्ट पॉइंट क्या है भाई अपना ये आई है, ठीक है ना। अब देखो इस आई पॉइंट को केंद्र मानकर, इस आई पॉइंट को केंद्र मानकर यदि मैं इस ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल खींचता हूं, ढंग से नहीं बना, अच्छी तरह से बनाते हैं इसको, देखो ये मैंने कोई सर्कल बना दिया। अगर इस आई इन सेंटर को केंद्र मानकर अगर इस ट्रायंगल के अंदर कोई मैं वृत्त बनाता हूं, तो इस वृत्त को क्या बोलेंगे हम अंतःवृत्त, क्या बोलेंगे हम अंतःवृत्त बोलेंगे, ठीक है ना। क्या बोलेंगे हम इसको अंतःवृत्त, ठीक है ना। अब देखो आप इसको क्या बोलेंगे अंतःवृत्त। तो इसकी खासियत क्या है भाई, देखो इसकी खासियत यह है कि जो ये अंतःवृत्त है ना, ये भुजाओं के जिस पॉइंट पे मिल रहा है ना, देखो इस पॉइंट मिल रहा है और इस पॉइंट मिल रहा है, माने कि यहाँ पे किस पॉइंट मिल रहा है एक्स पॉइंट मिल रहा है, यहाँ पे किस पॉइंट मिल रहा है वाई पॉइंट मिल रहा है और यहाँ पे किस पॉइंट मिल रहा है जेड पॉइंट मिलता है। तो अगर हम इनको मिलाते हैं ना आपस में ये, तो मैं कह सकता हूं कि एक्स आई बराबर जेड आई बराबर वाई आई, मतलब सर्कल जो त्रिभुज के तीनों भुजाओं के जिस पॉइंट पर टच हो रहा है ना, ये जो टच जिस पॉइंट पर टच हो रहा है वो सारे पॉइंट है ना इस सेंटर बिंदु इसके होंगे बराबर दूरी पर होंगे, किस क्या होंगे बराबर दूरी पर होंगे, इसको बोलते हैं अंतःवृत्त, ठीक है ना। आई बात सुनिए। अब एक देखो ये तो होता है अपना अंतःवृत्त, एक होता है अपना परिवृत्त और होता है, क्या होता है भाई अपने परिवृत्त और होता है। परिवृत्त क्या होता है, अंतःवृत्त क्या होता है त्रिभुज के अंदर बनने वाला वृत्त, परिवृत्त क्या होता है त्रिभुज के बाहर बनने वाला वृत्त। जैसे ये आपका ट्रायंगल है कोई, ठीक है ना, ये अपना बी पॉइंट है और ये अपना सी पॉइंट है, तो इसके बाहर बाहर जैसे मैंने माना कि ये कोई ट्रायंगल वो सर्कल बना दिया इसके बाहर बाहर, ठीक है ना। ये तो इस सर्कल का जो सेंटर पॉइंट होगा ना, माने कि सर्कल का सेंटर पॉइंट ये ओ है, तो इस सर्कल का जो सेंटर पॉइंट है ना ये ओ इस त्रिभुज के शीर्ष से समान दूरी पर होगा, इस त्रिभुज के तीनों शीर्ष से क्या होगा भाई अपना समान दूरी पर होगा। ठीक है ना। तो परिवृत्त की खासियत क्या होती है कि जो इसका सेंटर पॉइंट होता है ना, परिवृत्त का जो केंद्र बिंदु होता है वो शीर्ष से क्या होगा समान दूरी पर होगा, मतलब ए बराबर कितना हो जाएगा भाई आपका बीओ बराबर कितना हो जाएगा भाई अपना ओ से, ठीक है ना। और अंतःवृत्त क्या होता है कि त्रिभुज की भुजाओं के किसी बिंदु से क्या होगा अपना समान दूरी पर होगा, और परिवृत्त का केंद्र बिंदु क्या होगा त्रिभुज के तीनों शीर्षों से समान दूरी पर होगा। आई बात समझ में, ये अंतःवृत्त और परिवृत्त, ठीक है ना। और बाकी परिवृत्त के बारे में हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में कि परिवृत्त में जो सेंटर बिंदु यहाँ पर बनने वाले कोण का मान इसका मान कितना होगा, ठीक है ना। यहाँ पे कितना होगा यहाँ पे कितना होगा ये मैं भी आगे निकलाऊंगा, ठीक है ना। यहाँ तक आगे समझ में। और अंतःवृत्त में या अंत केंद्रों पर आप ये समझ लेना, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर पूछा जाता है ये। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पे ट्रायंगल एबीसी में ओ अंत केंद्र है, तो एंगल बी ओ सी का मान क्या होगा यदि एंगल बी ए सी बराबर कितना भाई आपका 70 डिग्री। तो देखो आप मैं यहाँ पर ट्रायंगल बनाता हूं, तो पहले ट्रायंगल बनाता हूं ए बी सी, ठीक है ना। तो ओ क्या है भाई अपना इन सेंटर पॉइंट है, इन सेंटर है या अंत केंद्र तो अपना ओ, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे ये और ठीक है ना, ओ क्या अपना अंत केंद्र मतलब इसको क्या बोल सकता हूं इन सेंटर, ठीक है ना। तो बीओसी का मान क्या होगा यदि बीएसी कितना दे रखा भाई आपका 70 डिग्री। तो आपको ये वाली वैल्यू पूछिए, तो ये वाली वैल्यू मैंने आपको बताई थी भाई कितनी होती है बीओसी बराबर कितना होता है भाई आपका 90 प्लस
ये वाला जो एंगल है ना, इसका आधा कर दो, 70/2, तो कितना आ जाएगा भाई? 70/2 कितना होता है? 35 होता है, तो 90 + 35 कितना आ जाएगा? 125। तो 125 बी ऑप्शन। ये वाला आपको क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, देखो यहाँ पे ओ पॉइंट एबीसी, ट्रायंगल एबीसी का अंत केंद्र मतलब इन सेंटर पॉइंट है, इन सेंटर है, ठीक है ना। ओडी बीसी पर लंब है। यदि एंगल बीओडी बराबर 15 डिग्री होता है, एंगल एबीसी का मान क्या होगा? देखो पहले तो हम ट्रायंगल बनाते हैं। तो ये ए, बी और ये सी, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे ओडी क्या कर रहा है? बीसी पर लंब है। तो ओडी बीसी पर लंब है, तो ये ओ क्या है भाई आपका? इस ट्रायंगल का क्या है? अंत केंद्र मतलब इन सेंटर पॉइंट है ओ। तो ये ओ से ये डी तक मैंने ये परपेंडिकुलर बना दिया, ओडी बीसी पर परपेंडिकुलर, ठीक है। अब क्या करें? बीओडी, तो ये आपका बीओडी, बीओडी कितना भाई आपका? 15 डिग्री, ठीक है ना। तो एबीसी की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो देखो मुझे पता है कि भाई बीओ, बीओ क्या है भाई आपका? यहाँ पे एंगल बाई सेक्टर, क्या भाई आपका? एंगल बाई सेक्टर है, कौन समद्विभाजक है। और किसका है भाई? ये बी का है। तो ये कितना होगा भाई आपका? ये अगर थीटा, ये और ये दोनों कोण क्या होंगे भाई आपके? बराबर होंगे। ये दोनों कोण क्या होंगे आपके? बराबर होंगे। आई बात सुन। अब देखो, अब एक बार चेंज करते हैं और सवाल को करते हैं। इसको कुछ नहीं, सवाल में कुछ भी दम नहीं है, सवाल बहुत इजी सवाल है ये। देखो यहाँ पे ये कितना दे रखा भाई? 15 दे रखा है, और ये ओडी क्या है? इस पे परपेंडिकुलर, मतलब ये कितना हो जाएगा भाई आपका? 90 हो जाएगा। अब देखो 90 और 15, 90 और 15 कितने होते हैं भाई आपके? 105 होते हैं। 105 होते हैं, तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा भाई आपका? 75। ये वाला एंगल कितना आ जाएगा? 75। और जब ये वाला एंगल 75 है, तो ये वाला और ये वाला दोनों बराबर है, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा भाई आपका? 75 हो जाएगा। ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा भाई आपका? 75 हो जाएगा। तो आपसे एंगल एबीसी की वैल्यू पूछा है, तो एंगल एबीसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखो ये 75 और ये भी क्या हो जाएगा भाई आपका? 75। कितना हो जाएगा दोनों टोटल मिला के? 150। कितना हो जाएगा भाई आपका? 150, 150। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, ट्रायंगल एबीसी में, ट्रायंगल एबीसी में कोण ए, कोण बी और कोण सी का अंत समद्विभाजक त्रिभुज के परिवृत्त को, त्रिभुज के परिवृत्त को, ठीक है, अच्छा इसके बाहर बनने वाले वृत्त को क्रम से एक्स वाई जेड बिंदु पर काटता है। यदि एंगल ए बराबर कितना? 50 डिग्री है, तो एंगल सी जेड वाई बराबर 30 डिग्री, तो एंगल बी वाई जेड की वैल्यू क्या होगी? आपको ये फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो देखो पहले हम इसका ट्रायंगल बनाते हैं, और ट्रायंगल एबीसी बनाते हैं। तो ये आपका एबीसी ट्रायंगल हो गया, ठीक है। अब इस ट्रायंगल का एक परिवृत्त बनाना है भाई, परिवृत्त कह रहा है ना यहाँ पे, तो परिवृत्त बनाते हैं भाई इसका। ओहो, सही नहीं बन, डायग्राम ही नहीं बनता। ओहो, डायग्राम बनाने में बड़ी तकलीफ दिक्कत हो। अब भी सही नहीं, इस पूरे, देखो आप वापस बनाते हैं, ठीक है ना। जैसे बन रहा है अब देख लो आप, ये ट्रायंगल, ये अपना परिवृत्त बन गया, ठीक है। जैसे ही बन रहा है देख लो आप, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो आप एंगल ए का एंगल बाई सेक्टर कहां मिल रहा है भाई आपका? एक्स पॉइंट पे। तो एंगल ए का एंगल बाई सेक्टर ये आप कहां मिल रहा है भाई आपका? एक्स पॉइंट पे मिल रहा है, ठीक है ना। तो ये अपना एक्स पॉइंट हो गया, तो मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर। फिर क्या करें? एंगल बी का एंगल बाई सेक्टर कहां मिल रहा है भाई आपका? परिवृत्त के वाई पॉइंट पे। तो एंगल बी का एंगल बाई सेक्टर ये वाई पॉइंट पे मिल रहा है, ठीक है ना। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा? दोनों बराबर, ठीक है ना। अब एंगल सी का एंगल बाई सेक्टर जेड पॉइंट पे मिल रहा है, तो ये एंगल सी का एंगल बाई सेक्टर सी पॉइंट है ये क्या है भाई आपका? सी पॉइंट है। सही सही तरह से लिख देता हूँ इसको। अरे
इसको पूरे को ढंग से बनाना। देखो आप वापस से डायग्राम बनाते हैं। ये आपका एबीसी आपका ट्रायंगल है, ठीक है ना। अब इसका परिवृत्त बनाते हैं। अच्छा खासा बन रहा था और यहाँ पे गड़बड़ हो गई। ठीक है ना, ये आपका परिवृत्त। अरे यार, इसमें ये डायग्राम बनाने में बड़ी तगड़ी दिक्कत आती है सर्किल बनाने में। हाँ, अब बढ़ गया अच्छी तरह से। अब देखो, तो एंगल ए का एंगल बाई सेक्टर एक्स पॉइंट पे मिलता है, तो भाई ये अपना एक्स पॉइंट पे मिल गया, ठीक है। एंगल बी का काम मिलता है वाई पॉइंट पे मिलता है, तो एंगल बी का काम मिल गया भाई आपका वाई पॉइंट पे मिल गया, ठीक है ना। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है, यहाँ पे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है। अब सी पॉइंट का, तो देखो सी पॉइंट का एंगल बाई सेक्टर काम मिलेगा भाई आपका जेड पॉइंट पे, ये आपका जेड पॉइंट पे मिल गया, तो ये वाला एंगल बराबर और ये वाला एंगल दोनों बराबर, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब एंगल ए कितना कह रहा है भाई 50 डिग्री, ये पूरा का पूरा एंगल कितना भाई आपका 50 डिग्री है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। सी जेड वाई कितना कह रहा है, सी सी जेड वाई सी जेड वाई, अच्छा इसको मिलाना पड़ेगा। तो सी जेड वाई कितना कह रहा है भाई आपका यहाँ पे 30 डिग्री, कितना कह रहा है 30 डिग्री। तो बी वाई जेड मतलब आपको ये वाली वैल्यू ज्ञात करनी है, ठीक है ना। तो देखो सवाल को सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पे इस सवाल को सोल्व करते हैं। देखो यहाँ पे तो पहले तो देखो ये वाला पॉइंट क्या है भाई आपका, ये वाला पॉइंट क्या है भाई आपका इन सेंटर पॉइंट है, मतलब क्या है भाई आपका अंत केंद्र है। और जब अंत केंद्र है, ये वाला पॉइंट क्या है भाई आपका अंत केंद्र है। तो देखो जब ये वाला पॉइंट अंत केंद्र है, तो मुझे बताइए कि एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी, तो ये वाला पॉइंट कितना होगा भाई, ये वाला एंगल कितना होगा भाई आपका, तो आपको पता 90 प्लस सामने वाला जो एंगल है इसका आधा 50/2, तो 50/2 कितना था 25, तो 90 प्लस 25 कितना आ गया भाई आपका 115। तो देखो मुझे पता है ये वाला एंगल कितना आ गया भाई आपका 115, और जब ये वाला एंगल जब 115 है, तो मुझे बताइए ये वाला एंगल कितना होगा भाई, ये वाला एंगल भी 115 होगा। भाई आपको पता है कि ये पॉइंट अगर ओ है, अगर ये वाला एंगल आपका, ये वाला एंगल आपका थीटा, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा भाई आपका थीटा ही होगा, ठीक है। दोनों आपस में क्या होंगे, शीर्ष भूमि कोण दोनों बराबर होंगे। तो ये वाला अगर एंगल 115, तो ये वाला एंगल भी 115 होगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो अब आ जाओ ट्रायंगल ओ जेड वाई में, ओ जेड वाई में, ठीक है ना। अब देखो ओ जेड वाई में देखो ये कितना भाई आपका ओ पे कितना बन डिग्री कौन बन रहा है 115, जेड पे कितना बन रहा है भाई आपका 30 डिग्री। तो मुझे बताइए वाई पे कितना बनेगा, तो वाई पे मुझे नहीं पता कितना बनेगा, वो मुझे निकालना बराबर कितना आ गया अपना 130 डिग्री। तो 115 और 30 कितने होते हैं भाई आपके 145, और 180 में से 145 घटाएंगे तो वाई की वैल्यू कितनी आएगी भाई आपकी 35 डिग्री। वाई की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 35 डिग्री, और वाई ही पूछ रहा है आपसे बी वाई जेड, तो बी वाई जेड पर कितना आ जाएगा भाई आपका 35 डिग्री। ये आपका एंगल ऑप्शन नंबर सी। आई बात समझ में, इस तरह से एक क्वेश्चन अपना हो। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन ये अब आ गया आपका परिकेंद्र। अब परिकेंद्र की बारे में जान लो कुछ, ठीक है ना। तो देखो परिकेंद्र के बारे में हम जानते हैं, तो परिकेंद्र क्या होता है। परिकेंद्र मैंने आपको बताया था, जैसे माना कि ये कोई आपका ट्रायंगल है ये एबीसी, ठीक है ना। इस एबीसी ट्रायंगल इसके बाहर जो ये आपका व्रत बन रहा है ना, ये व्रत, इस व्रत का जो सेंटर पॉइंट है ना, ये सेंटर पॉइंट ओ, ये क्या है भाई आपका परिकेंद्र है। क्या है भाई ये, यही क्या है भाई आपका परिकेंद्र है, ठीक है ना। अब देखो तो यही क्या है भाई आपका परिकेंद्र है। तो ये परिकेंद्र अपना होता क्या है, तो पहले तो परिकेंद्र पर हम जानते हैं। देखो परिकेंद्र क्या होता है भाई अपना, त्रिभुज की तीनों भुजाओं के लंब समद्विभाजकों का केंद्र बिंदु, त्रिभुज के तीनों भुजाओं के लंब समद्विभाजकों का
केंद्र बिंदु, ठीक है ना, ये होता है। मतलब जैसे कि माना कि कोई आपका ट्रायंगल है ये, ठीक है ना, ये जो ट्रायंगल है तो ये आपका कितना भाई 90 डिग्री, 90 डिग्री, और ये पॉइंट मिला तो ये भी कितना भाई आपका 90 डिग्री, मतलब, और ये कितना भाई आपका 90 डिग्री, ठीक है ना। तो देखो आप ये लंब समद्विभाजक है, ये लंब समद्विभाजक है, और ये लंब समद्विभाजक है, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे ये लाइन बराबर है, यहाँ पे ये लाइन बराबर है, यहाँ पे ये लाइन बराबर है, ठीक है ना, और बराबर है, मीडियन का काम भी कर रहा है, ऊपर से परपेंडिकुलर देखो 90 डिग्री कोण बना रहा है, ठीक है ना, परपेंडिकुलर भी है। तो और इनका इंटरसेक्ट पॉइंट ये है ना, जो इंटरसेक्ट पॉइंट ये क्या भाई आपका ओ, यही क्या होता है आपका परिकेंद्र होता है। आई बात समझ में। तो परिकेंद्र क्या होता है, त्रिभुज के तीनों भुजाओं के लंब समद्विभाजकों का केंद्र बिंदु, ठीक है ना। अब देखो, अब इस परिकेंद्र की एक खास बात और होती है, इस परिकेंद्र की एक खास बात और होती है कि जो ये परिकेंद्र होता है ना, ये परिकेंद्र, जैसे ये आपका ट्रायंगल है एबीसी, ठीक है ना, तो जो परिकेंद्र है ना, माना कि क्या है ओ, इस परिकेंद्र को केंद्र मानकर अगर मैं कोई वो सर्कल बनाता हूं, इस परिकेंद्र को केंद्र मानकर अगर मैं माना कि यहां पर कोई सर्कल बनाता हूं, ठीक है ना, ये सर्कल बनाता हूं, ठीक है ना, तो ये सर्कल बनाता हूं, तो जो सर्कल है ना, ये क्या कहलाएगा भाई आपका परिवृत्त कहलाएगा। क्या कहलाएगा ये परिवृत्त, मतलब ट्रायंगल के बाहर की तरफ बनने वाला वृत्त क्या कहलाता है अपना परिवृत्त कहलाता है। तो ये जो परिवृत्त कहलाता है, तो इस त्रिभुज के शीर्ष ए से ये दूरी, बी से ये दूरी, और सी से ये दूरी, मुझे बताइए ये दूरी सारी सारी क्या होगी भाई आपकी रेडियस होगी, सारी सारी क्या होगी रेडियस होगी। तो मैं ये कह सकता हूं कि परिकेंद्र 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 जो पॉइंट होता है ना, परिकेंद्र, ये त्रिभुज के तीनों शीर्षों से क्या होता है बराबर दूरी पर होता है, तीनों शीर्षों से क्या होता है बराबर दूरी पर होता है। तो मैं कह सकता हूं एओ बराबर कितना हो गया भाई अपना बीओ, बराबर कितना हो गया अपना ओसी, बराबर कितना हो गया भाई अपना आर हो गया रेडियस। आई बात समझ। तो ये बात ध्यान रखना कि जो परिकेंद्र होता है त्रिभुज के तीनों शीर्षों से क्या होता है बराबर बराबर दूरी पर होता है। अब देखो, अब इस परिकेंद्र पर बनने वाले कोण की वैल्यू कितनी होती है, इस परिकेंद्र पर बनने वाले कोण की वैल्यू, तो देखो अगर मैं इस कोण की वैल्यू निकालता हूं तो एंगल बीओसी, एंगल बीओसी कितना होगा भाई आपका, एंगल बीओसी होता है भाई अपना 2a, और ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, तो एंगल एओसी, एओसी ये कितना होगा भाई आपका 2b, मतलब सामने वाला कौन है ना बी, इसका दुगना। इसी तरह से एंगल एओबी ये कितना होगा भाई आपका 2co, ठीक है ना। आप चाहो तो देखो, मुझे पता है कि कोई पॉइंट ओ है, कोई पॉइंट ओ है, इसके चार तरफ बनने वाला कौन होगा कितना होता है भाई अपना 360 होता है, 360 डिग्री होता है। तो देखो आप उनको जोड़ लो, मैं आपको अभी प्रूव करके बताता हूँ। देखो ये 2c बराबर कितना हो गया भाई आपको 360। अब देखो ऐसे सब में दो दो कॉमन निकाल लो, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो गया भाई आपका 180 हो गया। और देखो त्रिभुज के तीनों कोणों को 180 होता है, अभी 180 आ रहा है, तो मतलब 2a 2b और ये 2c, ये क्या मैंने बिल्कुल सही माना है। आई बात में। तो परिकेंद्र में एक बात ध्यान रखना, परिकेंद्र में जो ये वाला एंगल होता है ना, ये वाला एंगल इसका दुगना होता है, और ये वाला एंगल होता है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, तो इस बी का दुगना होता है, और ये वाला एंगल, ये वाला एंगल होता है जो इस सी का क्या होता है अपना दुगना होता है। ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना। अब देखो इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं। देखो ओ ट्रायंगल एबीसी का परिकेंद्र है, यदि एंगल ओबीसी बराबर कितना 35 डिग्री है, तो एंगल बीएसी का मान ज्ञात कीजिए। एंगल बीएसी का मान, तो देखो आप ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल ये ए बी और ये क्या हो गया भाई अपना सी है, तो ओ पॉइंट क्या है भाई इनका परिकेंद्र ओ पॉइंट। अब क्या करा ओबीसी, ओबीसी कितना भाई आपका 35 डिग्री, ओबीसी ये कितना भाई आपका 35 डिग्री, ठीक है ना। तो कह रहा है कि बीएसी की वैल्यू क्या होगी, तो बीएसी की वैल्यू क्या होगी। अब देखो मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक चीज बताई थी, याद हो तो, देखो मैंने आपको क्या बताया था कि बीओ और ओसी ये क्या है दोनों बराबर है, क्यों, क्योंकि ये भी रेडियस है और ये भी क्या रेडियस है, और जब ये दोनों बराबर है, ये दोनों जब आपके बराबर है, तो मुझे पता है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होंगे, दोनों बराबर होंगे, ठीक है ना। तो बस यहाँ पे यही कंसेप्ट लगाना है। मुझे पता देखो ये वाले रेडियस और ये वाली रेडियस दोनों रेडियस है और दोनों क्या बराबर है, तो ये 35 है, तो अगर ये 35 है तो ये कितना होगा, अगर ये 35 है तो मुझे पता है ये वाला एंगल भी कितना होगा भाई आपका 35 होगा। आई बात सुने, जब ये वाला एंगल 35, ये वाला एंगल 35, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 35 और 35 70, तो ये कितना आ जाएगा अपना 110। और जब ये 110 आ जाएगा तो मुझे पता है एंगल बीओसी, एंगल बीओसी बराबर कितना होता है भाई आपका 2a, ठीक है ना। और एंगल बीओसी कितना दे रखा भाई आपका 110 दे रखा है बराबर 2a, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई आपकी 55 डिग्री आ जाएगी, और यही आपसे पूछा है यहाँ पे,
बी ए की वैल्यू तो पूछा है 55 डिग्री, कहाँ गया 55 डिग्री, ये डी ऑप्शन, ठीक है ना। तो बस आपको याद रखना है कि अगर ओ आपका परिकेंद्र है तो बीओ और ओसी बराबर होंगे, बी और ओसी दोनों बराबर है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी क्या होंगे आपस में बराबर होंगे। ये छोटा सा कंसेप्ट था बस इसमें, ठीक है ना। अब देखो अगला क्वेश्चन, देखो ट्रायंगल, ट्रायंगल एबीसी का परिकेंद्र कितना भाई आपका ओ है। ट्रायंगल एबीसी का परिकेंद्र कितना भाई आपका ओ है। यदि एंगल बीएसी, यदि एंगल बीएसी बराबर कितना 85 डिग्री दे रखा है और एंगल बीसीए बराबर कितना दे रखा है 75 डिग्री दे रखा है, ठीक है ना। तो एंगल ओएसी का मान ज्ञात करना है, एंगल ओएसी का मान, ठीक है ना। तो देखो आप, तो पहले तो मैं ट्रायंगल बना लेता हूं मैं, ये ए बी और ये सी, ये मैंने बना लिया, ठीक है ना। अब क्या करें, अब क्या करें यहाँ पे, ये तो एंगल बीएसी, एंगल बीएसी कितना दे रखा है भाई आपको यहाँ पे 85 दे रखा है, और बीसीए, बीसीए कितना दे रखा है 75 डिग्री दे रखा है। तो एंगल ओ ए सी की वैल्यू ज्ञात करना है, ओ ए सी की वैल्यू, और ओ क्या दे रखा है आपका परिकेंद्र। तो ओ आपका परिकेंद्र भाई, मैंने पहले यहाँ पे ओ बना लेता हूं मैं, ओ क्या भाई आपका परिकेंद्र, और परिकेंद्र है तो मतलब ये वाला, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा सारी सारी क्या होंगे आपस में बराबर होंगे, ठीक है ना। ये यहाँ पर आर है, ये भी आर है और ये भी आर है, ये तीनों तीनों भुजा क्या होंगे आपस में बराबर होंगी। और बीएसी ये पूरा का पूरा एंगल कितना दे रखा भाई आपका, पूरा का पूरा एंगल कितना दे रखा भाई आपका ये 85 दे रखा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। बीसीए, बीसीए पूरा का पूरा एंगल कितना दे रखा भाई आपका 75 दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं 75 दे रखा है। तो एंगल ओ ए सी की वैल्यू मतलब आपको ये वाली वैल्यू ज्ञात करनी, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। करते हैं इस सवाल को, देखो आप भाई, देखो ये 85 दे रखा है, ये कितना दे रखा है 75 दे रखा है। तो मुझे बताइए बी पर बनने वाले कोण की वैल्यू कितनी होगी, बी पर बनने वाले कोण की वैल्यू। तो देखो यहाँ पे, तो मुझे पता है कि एबीसी बराबर कितना होता है भाई आपका 180 होता है, और ए कितना दे रखा है भाई आपका 85 दे रखा है, और सी कितना दे रखा है भाई आपका 75 दे रखा है। तो बी की वैल्यू कितनी होगी भाई आपकी 180, तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 85 और 75 कितना होता है 160, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई आपकी 20 डिग्री। तो ये तो आ गया अपनी, देखो बी की वैल्यू कितनी आ गई भाई आपके यहाँ पे 20 डिग्री आ गई, आई बात सुने। तो बी की वैल्यू आ गई आपके यहाँ पे भाई 20 डिग्री, तो ये आ गया आपका 20 डिग्री, ठीक है ना। तो अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब देखो आप, अब देखो ये अपना कितना आ गया 20 डिग्री आ गया, ठीक है। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी, याद हो तो देखो, मैंने आपको बताया था, अब बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ध्यान देना। देखो आप, ये अगर एबीसी है, ये कितना अपना एबीसी है, ठीक है ना, और ये और ये क्या अपना ओ पॉइंट, ओ पॉइंट क्या भाई अपना ओ है अपना परिकेंद्र, ओ क्या भाई अपना परिकेंद्र, ठीक है ना। तो मुझे बताइए अगर ओ आपका परिकेंद्र है तो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल कितना होगा भाई, इसका दुगना होगा, कितना होता है भाई 2b होगा भाई, ये वाला एंगल 2b होगा ना, इसका दुगना होगा ना। मैंने परिकेंद्र की थ्योरी में आपको बताइए, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा भाई आपको पता है, जब ये 20 है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा भाई 40 हो जाएगा, और जब ये वाला एंगल आपका 40 हो जाएगा, तो जब ये वाला एंगल 40 हो जाएगा तो मुझे बताइए कि ये वाला एंगल पूरा का पूरा कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल पूरा का पूरा कितना हो जाएगा भाई आपका। तो ओएसी की वैल्यू निकालना है यहाँ पे, ओएसी की, तो ओएसी की निकालते हैं, देखो यहाँ पे, तो ओएसी की वैल्यू निकालते हैं। अगर ये 40 है और ये वाली एंगल और ये वाला क्या आपस में दोनों बराबर है, तो ये वाला और ये वाला दोनों आपस में बराबर, तो अगर ये 40 है तो मैं अगर ट्रायंगल ए ओ सी में, ट्रायंगल ए ओ सी में देखो यहाँ पे, तो एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस 40 बराबर कितना आ गया भाई आपका, कितना आ जाएगा भाई आपका 180 आ जाएगा, ठीक है ना 180 आ जाएगा। और मुझे पता है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या दोनों आपस में बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर, तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ। और 180 में से 40 गया तो कितना आ गया भाई आपका 140 आ गया। तो एंगल ए की वैल्यू कितना आ जाएगा भाई आपकी 140/2 कितना आ जाएगा भाई आपका 70 डिग्री, कितना आ जाएगा भाई आपका 70 डिग्री। तो देखो आप
तो ये 40 डिग्री और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर है। तो इन दोनों कोणों का योग कितना होगा, 140 होगा, 140 होगा, और दोनों भुजाएं आपस में क्या बराबर है, तो आधा आधा होगा, तो ये कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा आपका 70। ऐसे मैंने आपने ये निकाल दिया 70। तो इसका मतलब क्या है कि ओ ए सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई आपकी, 70 डिग्री। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया, ठीक है ना। क्वेश्चन आ गया समझ में, नहीं आया तो मैं वापस बताता हूँ, 1 मिनट के लिए वापस देखो इस क्वेश्चन को, वापस बताता हूँ आपको मैं। देखो देखो सवाल को वापस देखो, बहुत इजी सवाल है। ये आपका एबीसी एक ट्रायंगल है, ठीक है ना, ये आपका ओ पॉइंट, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या करा, बीएसी, बीएसी पूरा पूरा कितना दे रखा है भाई आपका, 85 डिग्री, ठीक है ना। और बीसीए ये कितना दे रखा है भाई आपको, 75 डिग्री दे रखा है। तो मुझे बताइए 85 ये 75, तो ये कितना आ जाएगा भाई आपका, 20 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई आपका, ये 20 डिग्री, ठीक है। अब ओ पॉइंट क्या दे रखा है इनका, ओ पॉइंट दे रखा है इनका परिकेंद्र। अब ओ पॉइंट देखो यहाँ पर परिकेंद्र है, तो मुझे बताइए देखो ओ पॉइंट क्या भाई आपका यहाँ पर परिकेंद्र। तो देखो अगर ये ओ पॉइंट आपके यहाँ पर परिकेंद्र है, तो इस पर यहाँ पे ये बनने वाला कोण कितना होगा भाई आपका, इसका दुगुना होगा 20 का, दुगुना कितना आ जाएगा भाई आपका, 40 डिग्री। कितना आ जाएगा, 40 डिग्री। और मुझे पता है कि जो ओ पॉइंट जो परिकेंद्र है ना, ये सारे शीर्षों से क्या होता है, बराबर दूरी पर होता है। तो मतलब ये एओ और ये सीओ ये क्या होंगे आपस में, बराबर होंगे। बराबर कितने होते हैं, आर आर रेडियस बराबर होते हैं, ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। और जब ये दोनों आपस में बराबर होंगे, तो मुझे पता है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी क्या होंगे, दोनों आपस में बराबर होंगे, ठीक है ना। तो इन दोनों एंगल का योग कितना होगा, 140 डिग्री होगा, क्योंकि 40 तो अपना है, 180 में से 40 गया तो 140 आ गया, तो 140 होगा तो मतलब 70 ये होगा, और 70 आपका ये होगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, 70 डिग्री। ओ ए सी कितना आ जाएगा भाई आपका, 70 डिग्री, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन निकालना। अगला क्वेश्चन देखो, देखो ओ ट्रायंगल एबीसी का क्या है भाई आपका परिकेंद्र है, बीएसी बराबर 60 डिग्री, बीसीए बराबर 40 डिग्री। तो एंगल ओएसी की वैल्यू ज्ञात करनी है। देखो यहाँ पे ये आपका एबीसी ये आपका ट्रायंगल है, ठीक है ना। और ओ क्या है इसका परिकेंद्र है, ये ओ क्या है इसका परिकेंद्र है। अब देखो यहाँ पे ओ इसका परिकेंद्र, तो क्या रहा है कि बीएसी, बीएसी ये कितना भाई आपका, 60 डिग्री है, ठीक है। और बीसीए, बीसीए ये कितना भाई आपका, 40 डिग्री है। तो मुझे बताइए जब ये 60 और ये 40 है, तो ये कितना आ जाएगा भाई आपका, ये आ जाएगा भाई आपका 80 डिग्री आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो सवाल, अब सवाल क्या करा है, एक बार इंक चेंज कर लेते हैं इसकी। देखो तो देखो आप, जब ये आपका 80 डिग्री है, तो मुझे बताइए ये वाला एंगल कितना हो जाएगा भाई आपका, 160 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। परिकेंद्र पॉइंट क्या है भाई आपका, परिकेंद्र 160 हो जाएगा। और जब ये जो 60 हो जाएगा, तो देखो ये दोनों भुजा क्या आपस में बराबर है, तो तीनों भुजा आपस में बराबर, पर ये दोनों आपस में बराबर है। तो ये जितने डिग्री कौन बनाएगा, उतनी ही डिग्री का क्या बनाएगा, ये बनाएगा, ठीक है ना। तो मुझे बताओ जब ये 160 डिग्री है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों क्या होंगे, जब ये 160 डिग्री, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का सम कितना होगा भाई आपका, 20 डिग्री होगा। 180 में से 160 का तो 20 डिग्री होगा। जब 20 डिग्री होगा, तो मतलब ये 10 डिग्री हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये भी 10 डिग्री हो जाएगा, ये तो 20 डिग्री बनेगा ना। तो आपसे क्या पूछा है, ओ ए सी, ओ ए सी कितना आ जाएगा भाई आपका, 10 डिग्री। ये आपका आंसर, ठीक है ना। तो उम्मीद है आज की क्लास आपको पसंद आई, ठीक है ना। थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छे थे, अपने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे, तो उम्मीद है क्वेश्चन अच्छे लगा। अगर क्वेश्चन अच्छे लगे, आपको कुछ समझ में आ रहा है, अब तक अपनी 6 क्लास अपनी कंप्लीट हो चुकी हैं, अगर आपको समझ में आ रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है ना। और पूरा का पूरा कंप्लीट मैथ रीजनिंग आपको बिल्कुल फ्री का फ्री पढ़ाएंगे, ठीक है ना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।